Guys, I have a surprise for you. क्या? नेक्स्ट वीकेंड हम सब लोनावला जा रहे हैं. बंकर बनाने? अरे नहीं यार, मेरे फ्रेंड ने वहाँ पर एक फार्म हाउस लिया है, तो मैंने उससे पूछा था कि कब जा सकते हैं, तो उसका भी मैसेज आया कि नेक्स्ट वीकेंड अवेलेबल है. स्टे और खाना दोनों फ्री. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट मेक सम नाइस रील्स. अरे फिर तो जाना बनता है यार. वी विल डेफिनेटली गो. हाँ गर्ल्स, शो सम एक्साइटमेंट यार. लोनावला फार्म हाउस फ्री. एक्चुअली हमारे पास तुम्हारे लिए इससे बड़ा सरप्राइज है. नेक्स्ट वीकेंड करुण और नुपुर का बेबी शावर है. पर वो लोग तो बैंगलोर में है ना. मुझे भी मैसेज आया था सेव द डेट. आई डिडंट सेव द डेट. बैंगलोर कौन जाएगा? अरे लेकिन अब उनका बेबी शावर मुंबई में हो रहा है. क्यों? हमने उन्हें कन्विंस किया. हमने? तुमने मुझसे कब बात की? यार रोहिणी, यही होता है. तुम ना अपने दिमाग में सोच लेती हो, डिस्कशन कर लेती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बात कर चुकी हो. यार दिस इज नॉट फेयर यार. अरे हमने मतलब मैंने और मीरा ने. अरे तो इधर उधर क्या देख रही हो? उधर उधर देखो, उधर उधर. हमने नुपुर को बोला कि हम तुम लोगों की शादी में भी नहीं आ पाए थे क्योंकि बैंगलोर में हुई थी, तो अगर तुम बेबी शावर यहाँ करोगे मुंबई में तो हम तो क्या सारे फ्रेंड्स अटेंड कर पाएंगे. बहुत मजा आएगा. और वो मान गई. हाँ, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम फील स्पेशल. और हमें गेस्ट बनकर नहीं, होस्ट बनकर जाना है. अच्छा, कुछ ज़्यादा ही कमिट नहीं कर दिया तुम लोगों ने. एनीवे अब कर दिया है तो फिर देख लेंगे. ऋषि, ये सरप्राइज बेबी शावर नहीं है, सो यू कैन रिलैक्स. तुम्हें केटरिंग करवा लूं? या दैट्स अ गुड आइडिया. क्या ऑर्डर करोगे? तुम बताओ अप्रोक्सीमेटली कितने लोग हैं? अबाउट 15. या 15. तो 2 किलो बहुत होगी. देखो 1 किलो में 7 लोग पेट भर खा लेते हैं. 2 किलो 15 लोग आराम से खा लेंगे. इनफैक्ट बच जाएगी. लड़कियां तो कम खाती हैं. 2 किलो क्या बहुत होगी? बिरयानी. बिरयानी फॉर अ बेबी शावर? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, वो भी मैं हैंडल कर लूंगी. तो मैं कुछ ना करूं? मेरे बेबी का शावर है ना. हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो तुम्हारे ही जिम्मे है ना. हाँ. You have to make sure that Rohini reaches there on time. Not before, not after, on time. याद है मैं लेके आया था रोहिणी को. हाँ, कितनी मिन्नतें करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद. प्लीज, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा. प्लीज. What? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है. बेबी एक बार वो नई वाली ड्रेस पहन के मेरे साथ मीरा के घर चल लो. उसके बाद मैं लाइफ में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा. You really want to see me in that dress? तो एक काम करते हैं ना, मैं वो ड्रेस पहन के घर पे बैठ जाती हूँ, लेकिन बाहर जाना ना किसी और दिन चलेंगे. किसी और दिन नहीं, किसी और दिन तुम्हारा सरप्राइज बेबी शावर नहीं होगा ना बेबी. और मेरी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें वहां मैं सही टाइम पे ले आऊं, बस. What? बेबी शावर? सरप्राइज? मेरे लिए? तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी गंदी ओवर एक्टिंग देख के ना साफ समझ में आ गया था. इट्स नॉट ओवर एक्टिंग. मेरे अंदर हर चीज एक्सेस में है, तो हर चीज एक्सेस में निकलती है. इमोशंस, मूड, एनर्जी, ओवरफ्लोइंग परफॉर्मेंस. अरे ऑफ कोर्स मेरे भाई, वी विल बी देयर. ये भी कोई बोलने वाली बात है यार. थैंक यू सो मच. बाय ऋषि. हाँ. जिस दिन का हमें इंतजार था वो पल आ गया मेरे भाई. अरे कहाँ? अभी पार्सल पिकअप हुआ है. 13 मिनट दिखा रहा है. अरे इस पार्सल को खुद ऊपर वाले ने हमारे लिए भेजा है. आई हैव अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस. रियली? यस यार सरप्राइज पे सरप्राइज पे सरप्राइज. 2024 इज टर्निंग आउट टू बी बेटर देन आई एक्सपेक्टेड. यस. तुझे पता है अगले हफ्ते इस दिन हम दोनों कहाँ होंगे? मैं स्टार्टर्स पे हूँ, तो ड्रिंक्स पे होगा. अरे नहीं यार. ठीक है, मैं ड्रिंक्स पे रह लूंगा, लेकिन पिछली बार थोड़ी ज्यादा हो गई थी. अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं. अच्छा ठीक है, तू ड्रिंक्स पे रह ले, मैं गिफ्ट्स पे रह लूंगा. अरे मेरी बात नहीं समझ रहा तू. अच्छा तो समीर को गिफ्ट्स पे रख देंगे, मैं गेस्ट को वेलकम कर लूंगा एंट्रेंस पे. अरे तू चुप कर यार. मेरे भाई अगले हफ्ते इस दिन हम दोनों धोनी के साथ डिनर कर रहे होंगे. कौन धोनी? धोनी. धोनी? धोनी? यस. दो धोनी? यस. महेंद्र सिंह धोनी? यस. धोनी को भी बुलाया इन लोगों ने? अरे नहीं, इन्होंने नहीं, रोमित ने इनवाइट किया है. मतलब अरे नेक्स्ट वीकेंड एक चैरिटी मैच के लिए धोनी मुंबई आ रहा है. हाँ मालूम है. एंड रोमित इज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ दैट मैच. और मैच के बाद जो आफ्टर पार्टी होगी उसमें वेरी फ्यू सिलेक्टेड पीपल आर इनवाइटेड. एंड रोमित हम दोनों को अपने साथ लेकर जा रहा है. हम लोग को क्यों? Because we are the chosen ones. उसे पता है धोनी के लिए हमारा बेशुमार प्यार. कायनात ने हमारी आखिरकार सुनी ली. Yes. कितनी शिद्दत से हमने धोनी को चाहा. यस. बेबी शावर? बीवियों को क्या बोलेंगे? अरे कैसी बातें कर रहा है तू. एक तरफ डिनर विद द ग्रेट MSD और एक तरफ बेबी शावर. तो किसका पलड़ा भारी है? अरे इट्स अ नो ब्रेनर यार. खुद हमारी बीवियां बोलेंगी कि जाओ धोनी के साथ धूम मचाओ.
और बेबी शावर तो फिर से होगा ना? कैसे? अरे वो दूसरा बच्चा करेंगे ना? हाँ हाँ, वो तो करेंगे, लेकिन यार करुण और नुपुर हमारे कहने पे बेबी शावर मुंबई में कर रहे हैं। हमारे कहने पर नहीं, हमारी बीवियों के कहने पर। और तू गिल्ट विल्ट में मत जा यार। बेबी शावर 7 बजे शुरू हो रहा है, वेन्यू भी बैंड्रा में, तो हम वहाँ जाएंगे, हाय हेलो बोलेंगे और थोड़ी देर में निकल लेंगे। गोद भराई पे मुंह दिखाई। Yes, and 9 p.m. onwards, dinner with the great Dhoni. दिना दिन धोनी, 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 दिना दिन धोनी। जरा नुपुर को टेक्स्ट करके पूछो ना, वो उनकी फैमिलीज में से कौन कौन परफॉर्म कर रहा है। लिसन, आई वाज थिंकिंग कि हमें भी परफॉर्म करना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। सच्ची, एक काम करते हैं, फिनाले परफॉर्मेंस हमारी होनी चाहिए, जस्ट द 4 of us। यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बहुत मजा आएगा। दिल फील सो स्पेशल। यस। सुनो, अरे नहीं नहीं, पहले तुम लोग हमारी बात सुनो। अगले वीक 3 दिन 1-1 घंटा निकाल लेना प्रैक्टिस के लिए। Practice? अरे हम परफॉर्म कर रहे हैं करण और नूपुर के बेबी शावर पे, एज अ वोट ऑफ थैंक्स टू द वुड बी मॉम एंड डैड। You mean congratulations? Thanks तो वो लोग बोलेंगे ना हमें। नहीं नहीं, थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए ना उन्हें। थैंक यू कि उन लोगों ने हमारे कहने पर अपना बेबी शावर बैंगलोर से मुंबई शिफ्ट किया। जस्ट इमेजिन उनका कितना खर्चा हुआ होगा, उनकी फैमिलीज को यहाँ पर लाना, खाना पीना, स्टे। अरे वो पैसे वाली पार्टी है, जब चाहे जहाँ चाहे पार्टी कर सकते हैं मेरा। भी पैसों की बात नहीं होती है ना। हमने उन्हें यहाँ बुलाया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका हर मोमेंट मेमोरेबल बने, एंड दिस इज नॉन आर्ग्यूएबल, नॉन नेगोशिएबल एंड नॉन टालेबल। नॉन टालेबल? जो चीज टाली नहीं जा सकती वो बस हो गया। अरे यार ये डांस वांस छोड़ो ना, अब कौन नए स्टेप सीखेगा यार, वो भी 3 दिनों में। Exactly, और हमारा डांस देख के लोग प्रभु देवा को नहीं, प्रभु को याद करेंगे। We'll keep grooving in the background ना, पॉम पॉम लेके हाथ में। Yeah, that's a good idea. नहीं नहीं, टाइम की बात तो ठीक है, टाइम तो ओह आई हैव एन आइडिया। हमने वो परफॉर्म किया था ना साहिल और सजीली की शादी में, वी कैन डू द सेम थिंग। हाँ परफेक्ट, 3 दिन उसके लिए काफी है। या गाना सेट है, स्टेप्स हमें पता है, बस रिहर्स करना है। एग्जैक्टली। तम्मा तम्मा का बेबी शावर से क्या लेना देना है? अरे तम्मा तम्मा का तो शादी से भी कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट तम्मा तम्मा का तो बप्पीदा से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी तो किसी फ्रेंच गाने से इंस्पायर होकर बनाया था ना। Hey, not a word about बप्पीदा। बप्पीदा का गान संसार का सबसे सुंदर गान। What are you saying? गान मतलब गाना, बांग्ला। ओके अच्छा, एक बात तो बताओ यार, ये परफॉर्मेंस होगा कितने बजे? See, the function starts at 7, 7, right? तो पहले पूजा होगी, फिर कुछ गेम्स खेलेंगे, फिर आई थिंक 10-12 परफॉर्मेंसेस हाँ, होंगे। उससे ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, फिर हमारी परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक 10:30-11 मैक्स। 10:30-11? माही तो चला जाएगा खाना खा के। माही? अब माही वे, that's the way, माही वे। एक मिनट, you want to change the song? अरे नहीं, all I'm saying is let's do it my way। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इवनिंग की शुरुआत अपनी परफॉर्मेंस के साथ करनी चाहिए। हाँ। We'll set the mood and the tone of the evening। और हमारी परफॉर्मेंस देखकर बाकी परफॉर्मेंस को भी जोश आ जाएगा यार, वो मोटिवेट हो जाएंगे। नहीं यार, शुरुआत के परफॉर्मेंसेस के लिए ना कोई पहुंच नहीं पाता है, और जो आ भी जाते हैं ना, वो लोग खाने पीने में या तो सेल्फीज लेने में बिजी होते हैं। देखो यार, मुझसे पूछो तो इट्स अ बिग डे फॉर करुण एंड नुपुर। वी कैन टेक द स्पॉटलाइट अवे फ्रॉम देम ना। अब सोचो, उनका ये बच्चा जब पैदा होगा, बड़ा होगा, इस फंक्शन को वीडियो पे देखेगा तो क्या बोलेगा? कौन है मेरे माँ बाप? कौन है ये अजनबी लोग जो शावा शावा कर रहे हैं स्टेज पे? शावा शावा? Now you want to change the song? अरे नहीं मीरा, nobody wants to change the song, but उसका पॉइंट भी करेक्ट है यार। We can't steal their limelight. I think फिनाले उन्हीं को करना चाहिए। Yes, ओपनिंग एक्ट हमारा होगा, तमा तमा पर। नहीं Now you want to change the song? नहीं यार, मैं ये कह रही हूँ कि फिनाले परफॉर्मेंस हमारी ही होनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट हमारी परफॉर्मेंस के बाद हम करुण और नुपुर को स्टेज पर ले आएंगे, एंड वील बिकम द बैकग्राउंड डांसर्स एंड दे विल बी द स्टार्स। अमेजिंग! फिर ना बच्चा जब देखेगा ना, तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेरे माँ बाप कौन से थे। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं ना उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अपना एक एक्ट तैयार रखें, ठीक है? बट ऋषि, ये हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, ये सरप्राइज होने वाली है, सो प्लीज यू बी केयरफुल, ओके? प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, अभी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस के लिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ओके? 9 to 10 PM एक्टिविटी हॉल बुक करवा लेना विदाउट फेल। Without fail.
अच्छा वो स्टेप क्या था, वो तम्मा तम्मा का एक बार बताओ ना अरे जरा। वो रिहर्सल में वही तो करेंगे यार, कोरियोग्राफर सिखाएगा ना यार अरे हमको। बट बताओ हमने तम्मा किया- तम्मा 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 लोगे, नहीं लेना मुझे तम्मा तम्मा यार, दिमाग तम्मा रहा है मेरा, पता है हमारी बात सुनी तक नहीं यार दोनों ने। यार तू एक काम कर, तू रोमित को बोल दे कि कोई और दो खुश नसीबों को अपने साथ ले जाए। हमारी किस्मत में है ओनली अनहोनी, नॉट मीटिंग धोनी। अरे तू चुप क्यों है यार, कुछ तो बोल। मुझे पता है यार धोनी चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है, पर दिल छोटा मत कर। अभी भी एक रास्ता है। क्या रास्ता है यार, डेड एंड है, डेड एंड। हमारी बीवी हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। तूने प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में सुना है? प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, एक नई ताज़ा थ्योरी आई है मार्केट में। कुछ लोग इसे सूडो साइंटिफिक भी बोलते हैं, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है? क्या है ये प्रेडिक्टिव प्लानिंग? अरे प्लानिंग नहीं, प्रोग्रामिंग। प्लानिंग तो हमें करनी है, इसे एग्जीक्यूट करने की। अरे क्या एग्जीक्यूट करना है, साफ साफ बता ना। देख, प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग मतलब कि अगर आप किसी के फ्यूचर में कुछ डिजायर्ड आउटकम चाहते हो तो आपको उसके प्रेजेंट में उसे साइंस देने होते हैं, ताकि जब उसका फ्यूचर प्रेजेंट बने तो वो उसे इजीली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये फ्यूचर उसके पास्ट में प्रेजेंट था। अच्छा, मतलब अगर हम चंद्रयान की वेलोसिटी हाफ कर दें और उसकी थ्रस्ट को डबल, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अबे क्या बकवास कर रहा है? तू क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रही है? क्या पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बेजानदार वाला बन गया क्या तू? अरे देख, ये सुनने में थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन है एकदम सिंपल। एग्जाम्पल दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तू ऑफिस जाने के लिए नीचे जाए और तुझे तेरी कार के चारों टायर्स पंक्चर मिले, तो तू क्या करेगा? चारों पंचर एक साथ? हाँ। क्या करेगा मतलब? दिमाग आउट हो जाएगा यार। चारों अगर एक साथ हुए तो ऑब्वियसली किसी ने जानबूझ के किया है। सिक्योरिटी को बुलाऊंगा और पूछूंगा कर क्या रहा था भाई, सो रहा था क्या? समझे? दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। कॉप्स को बुलाऊंगा। ऑफ कोर्स, एज एक्सपेक्टेड। या और अगर 2-3 दिन के बाद सेम चीज दोबारा होती है तेरे साथ, तो क्या करेगा? तुम्हारा चारों टायर पंचर? यस। यार सीरियस मैटर है यार। मैं तो अपने सोसाइटी की कमेटी मीटिंग बुला लूंगा, बोलूंगा बॉस ये बार बार नहीं हो सकता, आप लोग सीसीटीवी लगाओ मेरी पार्किंग पे। कल्प्रिट को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। आज मेरी गाड़ी में हुआ है, कल किसी और की गाड़ी में होगा। और अगर तीसरी बार एग्जैक्टली सेम चीज होती है, फिर क्या करेगा तू? फिर से चारों टायर? यार ये तो पता नहीं यार, तो काफी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये बार बार क्यों हो रहा है। पॉसिबल ये भी है कि मेरे टायर्स में ही फॉल्ट हो, शायद मुझे टायर्स चेंज कर लेने चाहिए। तूने देखा क्या हुआ? चारों टायर पंचर हुए और क्या हुआ? हाँ, लेकिन जब थर्ड टाइम हुआ तो तेरा रिएक्शन भी पंक्चर हो चुका था। फर्स्ट टाइम एक्सट्रीम गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। सेकंड टाइम कंट्रोल्ड एंगर, रैशनल रिएक्शन। और थर्ड टाइम डिसबिलीफ, एक्सेप्टेंस। क्योंकि थर्ड टाइम तू मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर चुका था कि शायद जब तू नीचे जाएगा तो तेरे चारों टायर्स पंक्चर हो सकते हैं। सुपर्ब यार, व्हाट अ थ्योरी। यस, गवर्नमेंट्स, अथॉरिटीज, पावरफुल लोग यही प्रोग्रामिंग तो यूज करते हैं आम जनता के माइंड को कंडीशन करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड है मेरे भाई। देख, कोविड 2019 में हुआ और 2011 में कंटेजियन फिल्म आई थी, यू रिमेंबर? उसमें भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो था। द ओरिजिन ऑफ वायरस, ट्रांसमिशन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, सब कुछ वैसे ही था। इसलिए जब 2019 में कोविड हुआ तो हम लोग कंडीशन थे ऑलरेडी। यस, इट सबड्यूड आवर रिएक्शन। यस। यहाँ पर कंटेजियन और कोविड के बीच 8 साल का टाइम था। हमारे पास तो गोद बारे में 8 दिन भी नहीं है। अरे तो ट्राई करने में क्या जाता है? करना क्या है? I have a plan. यार ये तो फ्लॉप शो हो गया। यार इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? कंफ्यूजन तो छोटी सी है यार, देखो बड़ी तो है नहीं। AM PM। ये सब ना अभी तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था ना 9 to 10 PM। अरे मैंने भी उसको PM ही बोला था, अब उसने AM सुना तो उसमें मेरी क्या गलती है? आई एग्री, गलती तेरी भी नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, गलती उसके सुनने में है। यार जिसकी भी गलती हो, प्रॉब्लम तो हमें हो रही है ना। 3 दिन थे मुश्किल से हमारे पास रिहर्सल करने के लिए, आज का दिन तो वेस्ट हो गया। अब बाकी के दिन तो PM में कर सकते हैं ना हम रिहर्स 9 to 10।
अरे नहीं नहीं नहीं, वो 9 to 11 ना मेंटेनेंस का काम होने वाला है पूरे हफ्ते, और बाकी सारे टाइम स्लॉट्स बुक्ड हैं। सिर्फ एक ही टाइम स्लॉट अवेलेबल है 9 to 10 AM। अरे यार ये तो सब चौपट हो गया। अरे गाइज, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम क्रिब करें जिससे कुछ होने वाला नहीं है, या फिर जो हमारे पास टाइम स्लॉट अवेलेबल है उसमें प्रैक्टिस करें। अरे लेकिन सुबह बहुत बिजी टाइम होता है यार, 50 काम होते हैं, रेडी होकर ऑफिस जाना होता है, घर में इतना तम्मा तम्मा हो रहा होता है, नीचे जाके क्या तम्मा तम्मा करेंगे। तुम लोगों ने RRR सुना है? You again want to change the song? And that too to नाटू इतना डिफिकल्ट है यार वो तो। अरे वो नहीं गाइज, RRR मतलब रिफ्रेश, रिकंडीशन एंड रीस्टार्ट। सिचुएशन को रिफ्रेश करके, दिमाग को रिकंडीशन करके रीस्टार्ट करना है। इट्स ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। अब प्रॉब्लम हो गई है तो उससे डील करते हैं ना यार। वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, ओके? यस एग्जैक्टली यार, अपने फ्रेंड्स के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। कम ऑन। ठीक है, इवन आई फील जो है वो यही है। यार अब तुम लोग कन्विंस्ड हो तो फिर मुझे भी कन्विंस होना ही पड़ेगा। दैट्स द स्पिरिट। दैट इज द स्पिरिट। चलो नाउ वी हैव टाइम, तुम्हें ड्रेस दिखाती हूँ अपनी जो मेरे को पहननी है। वाह वाह, ये गलती मुझसे हुई होती ना तो तुम लोगों ने तो मेरी बैंड बजा दी होती। ये गलती हुई नहीं है, जानबूझकर की गई है, ताकि लास्ट मिनट चेंजेस के लिए वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का खेल शुरू हो चुका है मेरे दोस्त। वाह क्या बात है। 2 दिन नए टाइम पे रिहर्सल पे जाएंगे तो इनके सबकॉन्शियस में ये बात रहेगी कि इनका पुराना प्लान फ्लॉप हुआ है और ये नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस। नाइस। मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ यार। तो एक काम करना, रोमित को कॉल करके पूछ कि हम लोग धोनी के साथ कितनी फोटोज ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक बैट भी खरीद रहा हूँ। धोनी से ऑटोग्राफ कराऊंगा और एक क्रिप्टिक मैसेज लिखवाऊंगा जस्ट फॉर ऋषि। फिर कुछ साल बाद उस बैट को ऑक्शन करूंगा, करोड़ों कमाऊंगा, फार्मलैंड खरीदूंगा और बंकर बनाऊंगा। वाह। तो मुझे लगता है कि एक फोटो हाथ मिलाते हुए, एक फोटो में धोनी कैन कीप हिज हैंड ऑन माय शोल्डर, आई हैव नो प्रॉब्लम। एक फोटो बैट पे साइन करते हुए, बैट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो जाएगी, कोई बाद में ये नहीं बोलेगा कि फेक है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना फोटोग्राफर ले चलते हैं, 300 फोटो ले लेंगे, वीडियो शूट साथ में रीले वीले बना लेंगे। अरे रिलैक्स मेरे शेख चिल्ली, अभी काम पूरा हुआ नहीं है। तुझे 3 चीजों का ना विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, show some excitement for baby shower. Number 2, radio silence with Romit, no contact at all. And number 3, most important, active participation for baby shower. वो तो नंबर 1 एक्साइटमेंट में आ गई ना। एक्साइटमेंट जब रोहिणी तुझसे बेबी शावर की बात करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन जब तू खुद से बेबी शावर के बारे में बातें करे। एंड इन द मीन टाइम मैं अपने घर पर प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे बॉम्ब फोड़ता रहूंगा। I think this will work. Fingers crossed. बेबी हमने थीम डिसाइड कर ली। Theme? What theme? अरे बेबी शावर की थीम। Baby shower has a theme? Wow, I'm so excited. बता जल्दी बता। So the theme is pink and blue. Pink and blue. Wow, I'm believing you outsmarted yourself. I'm so... And this is not it. Wait, there is a twist. There's a twist to this. You are killing me now. This is also twistful. Okay, so boys will wear pink and Girls will wear blue. Yeah. This is like. Don't tell me it was your idea. yeah, क्यों अच्छा नहीं है? Elon Musk का Starlink और तुम्हारा ये आइडिया, डेकेड के 2 बेस्ट आइडिया। I mean, they are sounding like a wow. पहनने में तो ऐसी आग लग जाएगी, आग बेबी। This is amazing. I can't So wait glad to you wear like it. Excitement. Yeah, blue, pink. अभी यार तुम गलत गाजर लिया है। अरे गाजर तो गाजर होती है, इसमें सही और गलत क्या है? अरे पर ऑरेंज गाजर का हलवा नहीं बनता है अभी। अच्छा, गाजर के हलवे का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है? ऑफ कोर्स गाजर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि गाजर लाल है या ऑरेंज? अभी टेस्ट में फर्क पड़ता है। अच्छा, तुमने ऑरेंज गाजर का हलवा खाया है? नहीं। तो तुम ये अज्यूम क्यों कर रही हो कि ऑरेंज गाजर का हलवा लाल गाजर के हलवे जैसा नहीं बनेगा?
और वैसे भी हम क्या कहते हैं, गाजर का हलवा ना, लाल गाजर का हलवा थोड़ी ना कहते हैं। अरे भगवान ने तो सिर्फ गाजर बनाई थी, ये कलर डिस्क्रिमिनेशन इंसानों ने किया है। ऑरेंज कैरेट्स मैटर। तुम क्या बोल रहे हो? आई मीन टू से RRR, रिफ्रेश, रिकंडीशन, रीस्टार्ट। आज से पहले हमने कभी ऑरेंज गाजर का हलवा नहीं बनाया, आज ट्राई करते हैं। अगर हमारा अटेम्प्ट फेल हुआ तो एक्सपेरिमेंट, और अगर पास हुआ तो इन्वेंशन। ओके। गई रोहिणी, look at this. ये क्या है? OFTD, You mean OOTD, outfit of the day. outfit for that day. Which day? Baby shower, still made. कौन सा टेलर है ये यार जिसने तुम्हें ये कलर सजेस्ट किया है? कलर मैंने चूज किया है, मास्टर जी ने तो सिर्फ सिया है ना? परफेक्ट बेबी पिंक। This is not baby pink. मास्टर जी ने तो बोला कि उनकी बेबी को यही पिंक पसंद है। This is shocking pink. दिस इज नॉट शॉकिंग पिंक। I mean, I'm shocked to see this. This is like shockingly pink. तो सही है ना, तुम्ही ने कहा पिंक पहनना है। अरे बेबी, मैंने कहा था कि पिंक पहनना है, ये थोड़ी कहा था कि सिर्फ पिंक पहनना है। तुम अपने रेगुलर सूट के साथ पिंक शर्ट पहन सकते थे, या टाई, या पॉकेट स्क्वायर और समथिंग लाइक दैट। दिस इज टू पिंक। व्हाट टू पिंक? अरे दुनिया जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जा रही है और तुम एक कलर को लेके परेशान हो रही हो। कलर डज नॉट मैटर, पहनने वाला इज एवरीथिंग। तुम देखना पार्टी में सब मुझे देखेंगे। दैट आई एग्री। आग लगा दूंगा। आई विल बी योर पिंक पैंथर, यू विल बी माई ब्लू ब्लू बटरफ्लाई। हा, टांग देता हूं। यार दिस इज वेरी अनफेयर। सब कुछ रेडी है, हमारे फिनाले की परफॉर्मेंस रेडी है, और तुम लोग लास्ट मिनट पे बोल रहे हो कि तुमको 8 बजे निकलना है। हम भी क्या कर सकते हैं बेबी? रोमित ने लास्ट मिनट कॉल किया और कहा कि 2 लोगों ने कैंसिल किया है, आ जाओ। हाउ कैन वी मिस दिस? मत जाओ, सिंपल। अरे इसका मतलब है कि nobody would want to miss such an opportunity. It's MST after all यार, और हम लोग मैनेज कर लेंगे। RRR याद है ना, ऑरेंज गाजर का हलवा कितना अच्छा बना। और रोहिणी कह रही थी कि सुबह रिहर्सल्स कैसे मैनेज करेंगे, सब कितना अच्छे से मैनेज हो गया यार, पता ही नहीं चला, राइट? Correct. वैसे ही वी हैव टू जस्ट मेक अ स्मॉल ऑल्टरेशन। हमें फिनाले एक्ट को अपना ओपनिंग एक्ट बनाना है। वी हैव अ सॉलिड परफॉर्मेंस, मजा आएगा यार, हो जाएगा मैनेज। ओरिजिनल प्लान भी तो यही था ना, कि हम लोग इवेंट का मूड सेट करेंगे, पार्टी का टोन सेट करेंगे, किक स्टार्ट देंगे इवेंट को। शुरुआत भली तो सब भला, अंत भला तो सब भला होता है। अंत तक तो हम रुकेंगे नहीं ना मीरा। मतलब अपनी परफॉर्मेंस देंगे और निकल जाएंगे। चलो ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। फिनाले परफॉर्मेंस थी, अब उसको हम पहले ही कर लेंगे। बाकी सब तो सॉर्टेड ही है, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। सो इट्स अ माइनर ऑल्टरेशन, हो जाएगा मैनेज। एग्जैक्टली इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने में ही सबका भला है। तुम भी खुश, हम भी खुश, वो भी खुश, सब खुश, चारों ओर खुशियां ही खुशियां। सो फिनाले एक्ट हमारा था, अब उससे पहले जो एक्ट था वो फिनाले एक्ट बन जाएगा, राइट? और फिनाले के पहले ना कजिन्स का परफॉर्मेंस है। ओके, तो कजन्स को ये बोलना होगा कि वो लोग अपनी एक्ट खत्म होने के बाद करुण और नूपुर को स्टेज पर बुला लें। डीजे को मैं बता दूंगी वो म्यूजिक क्यों कर देगा। अरे तुम मीरा को बोलो ना, मुझे क्यों बोल रही हो? इधर इधर नहीं, उधर उधर बात करो, उधर उधर। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पर हम लोग तो बीकेसी में होंगे ना, रिमेम्बर? मीटिंग धोनी, फोटो, बैट पे ऑटोग्राफ। पार्टी भी होगी, फोटो भी होगी और बैट पर साइन भी होगा, लेकिन हम लोग करवाएंगे क्योंकि तुम लोग तो बेबी शावर में होगे। क्या? अब ऐसा नहीं हो सकता यार। क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या करोगे धोनी से मिलकर? अरे तुम्ही ने तो अभी बोला ना, nobody would like to miss this opportunity. We are also somebody and we do not want to miss this opportunity. और तुमने क्या अज्यूम कर लिया कि हम लड़कियां हैं तो हमें धोनी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा? हम भी धोनी के बहुत बड़े फैंस हैं यार, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। हमें भी इंटरेस्ट है उससे मिलने में, इट्स अ नो ब्रेनर। तुम्ही ने सिखाया ना, RRR, रिफ्रेश, रिकंडीशन, रीस्टार्ट। नई रियलिटी को एक्सेप्ट करो, इम्प्रोवाइज करो, तो करो।
रियलिटी तो ये थी ना कि हम धोनी से मिलने जाएंगे। लेकिन वो अब पुरानी रियलिटी हो गई है। अब जो नई रियलिटी है उसमें हम लोग जा रहे हैं। तुम लोग नूपुर का सोचो, बेचारी नूपुर, उसको तुम लोगों ने ऑल द वे बैंगलोर से बुलाया है। तुम्हारे कहने पे वो अपनी बेबी का बेबी शावर यहाँ कर रही है मुंबई में। हाँ वो बात तो सही कितना है। बुरा लगेगा उसे। यू आर राइट। इसीलिए अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 200% होगी। 100 अपनी, 100 हमारी, एंड वी आर श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। तो क्या पहन के जाए? यार आई थिंक हमें कुछ न्यूट्रल पहनना चाहिए जो बेबी शावर पे भी चल जाए और जिसे पहनकर हम धोनी से मिलने भी जा सकें। गुड आइडिया। कम कम लेट्स गो लेट्स गो। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग उनकी करने गए थे ना हम, हमारी कर गए वो। ठीक है, आई मीन धोनी की जगह विराट कोहली होता तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता ऑनेस्टली। क्या विराट प्लेज ऑल फॉर्मेट्स ना, धोनी ओनली IPL। इज गुड, इज वेरी गुड, नो डाउट, बट विराट। इनफैक्ट धोनी को तो हम लोग पता है अपनी किसी एड में कास्ट करने का भी सोच रहे हैं। सम ब्रांड्स की पास्किंग फॉर हिम। फोटो वोटो खिंचवा लूंगा मैं, तू भी आना, ले लेंगे फोटो यार, फोटो कर। ऋषि आजा मेरे पिंक पैंथर। चलो तुम्हारा पिंक सूट आयरन करके रखा है मैंने। कमिंग बेबी।